हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ विषय हिंदी पाठ संख्या थर्ड रीढ़ की हड्डी। बेटा कृतिका बुक में रीढ़ की हड्डी चैप्टर लेसन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया था। ओके, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? देखिए, राम स्वरूप कौन था? उमा का पिता। ओके, और गोपाल प्रसाद शंकर का पिता। ठीक है, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद दोनों ही समवयस्क अधेड़ पुरुष हैं। अपने पुराने समय को और उसकी प्रत्येक बात को अच्छा मानना उनके लिए स्वाभाविक है। दोनों बेटा देखिए, जब ये राम स्वरूप के घर आते हैं और दोनों बैठकर अपने अपने समय की पुरानी बातों को करते हैं। पुरानी बातें वृद्ध लोगों की स्मृति में सदा रहती हैं। ठीक है, अक्सर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनको बार बार याद करना और प्रकट करना उनका स्वभाव बन जाता है। देखिए, बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं बेटा, वो अक्सर अपने ज़माने की, अपने समय की बातों को याद करते ही रहते हैं। उनको बार बार याद करना, उन बातों के बारे में बताना, ये उनका स्वभाव बन जाता है। ठीक है, वर्तमान चाहे कितना ही प्रगति कर ले, वर्तमान समय जो है वो कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही प्रगति कर ले, उनमें अनेक सुविधाएं और अच्छाइयाँ आ जाएं, किंतु वृद्धों और पुराने समय की तुलना में वह उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें तो अपना समय ही अच्छा लगता है ना बेटा? वे अपने समय को ही अच्छा मानते हैं तथा वर्तमान में कमियां देखते रहते हैं। उसकी तुलना भूतकाल से किया करते हैं। वर्तमान जो समय चल रहा है, ठीक है, भूतकाल जो बीत चुका, ओके, और भविष्य आने वाला समय, ठीक है, उनका यह प्रयास स्वाभाविक है तथा अनायास भी रहता है। दोनों कालों की इस तुलना को तर्क संगत तो नहीं माना जा सकता, किंतु इसको सामान्य मानव स्वभाव अवश्य माना जा सकता है। जैसे युवकों को वर्तमान प्रिय होता है, वैसे ही वृद्धों को उनका भूतकाल प्रिय होता है। जब युवक वृद्ध हो जाते हैं और उनका वर्तमान भूतकाल में बदल जाता है तो उनको भी अपना ही समय प्रिय लगता है। यद्यपि वर्तमान सदा बुरा और अतीत हमेशा अच्छा नहीं होता, यद्यपि यह तुलना तर्क संगत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? देखिए, क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? देखिए बेटा, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो उमा है, राम स्वरूप जो है वो कौन है? उमा के पिता हैं। ठीक है, वह लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के विरोधी नहीं है। वो चाहते हैं कि लड़कियां अच्छे से पढ़ें लिखें। ठीक है, वो नहीं चाहते कि लड़कियों को उच्च शिक्षा ना मिले। उमा को राम स्वरूप ने बीए तक की शिक्षा दिलवाई थी अपनी पुत्री को। ठीक है, तथा उसको चित्रकला मतलब ड्राइंग, संगीत, सिलाई, पेंटिंग, इनमें भी पारंगत बनाया, मतलब होशियार बनाया। परंतु उमा के विवाह का अवसर आने पर वह उसकी उच्च शिक्षा को छिपाकर केवल मैट्रिक तक की पढ़ी हुई बताते हैं। जब उसके विवाह का समय आता है बेटा, जब उमा की शादी का समय आया तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को क्या पढ़ाई बताई? मैट्रिक तक की ही पढ़ाई बताई, जबकि उसने बेटा कौन सी क्लास तक पढ़ाई कर ली थी?
बीए, ठीक है। हर फील्ड में वो एक्सपर्ट थी, इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। लेकिन राम स्वरूप ने उसकी मैट्रिक अर्थात 10वीं तक की ही पढ़ाई बताई। वह अपनी पत्नी प्रेमा को भी सावधान करते हैं, उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगेल देती हो। ये लाइन आई ना इसमें कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी सब कुछ उगेल देती हो। कहने का तात्पर्य है कि वो अपनी पत्नी से भी बोलता है। कौन बेटा? राम स्वरूप। कि तुम्हारे मुंह से उनके आगे इसकी पढ़ाई का नहीं निकलना चाहिए कि उमा ने बीए तक की पढ़ाई की हुई है। ओके। शादी के लिए जब उमा को देखने लड़के का पिता, लड़का कौन है बेटा? गोपाल प्रसाद, और लड़का शंकर खुद पढ़े लिखे हैं। मैंने आपको समझाया था, लड़के का पिता वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। उनका मानना है कि बाप शेर तो लड़का सवा शेर। शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। राम स्वरूप इस तरह के सामने विवश हैं। राम स्वरूप इस तरह के बेटा लोगों के सामने विवश हैं। उनको लड़की की शादी करनी है और लड़की चाहते हैं कम पढ़ी लिखी। अब देखिए राम स्वरूप को भी अपनी बेटी का क्या विवाह करना है। ओके। लेकिन जो लड़के वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं कि हमें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जो बिना कुछ सोचे विचारे उनकी बात माने, कोई विरोध ना करे, कोई तर्क वितर्क ना करे। ठीक है। लड़का उच्च शिक्षित हो, ससुराल में सास ससुर और पति की अंधभक्त बनकर नहीं रहेगी, अपने विवेक के अनुसार चलेगी। समाज की यही मानसिकता और दकियानूसी ख्यालात राम स्वरूप को मजबूर करते हैं कि वे अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को शादी के अवसर पर छिपा के रखे। देखिए राम स्वरूप का अपनी बेटी की उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह उनकी किस विरोधाभास, किस विवशता को उजागर करता है कि उन्हें देखिए अपनी पुत्री का विवाह करना था। ठीक है। इसलिए लड़की की उच्च शिक्षित होगी, और लड़के वालों का मानना था कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो ससुराल में सास ससुर और पति की अंधभक्त बनकर नहीं रहेगी। ठीक है। अपने नाज नखरे करेगी और हमें उसे उसकी चलने नहीं देना। यही मानसिकता और दकियानूसी ख्यालात राम स्वरूप को मजबूर करते हैं कि वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा मतलब बेटी को पढ़ाया लिखाया तो बहुत ज़्यादा है ना बेटा, लेकिन उसकी पढ़ाई को वो क्या करते हैं? छुपाते हैं। सिर्फ कौन सी क्लास तक की पढ़ाई बताते हैं? सिर्फ मैट्रिक तक की पढ़ाई, कि उमा ने मैट्रिक तक की ही पढ़ाई की हुई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? देखिए 3rd क्वेश्चन है बेटा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए, ठीक है, राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? देखिए राम स्वरूप की बेटी उमा ने बेटा क्या पढ़ाई की हुई है? बीए पास है। ठीक है। वह सुंदर है, होशियार है, सुशील है, आत्मसम्मान उसे प्रिय है। ठीक है। तथा सादगी उसे पसंद है। विवाह का अवसर आने पर लोग इन गुणों को महत्व न देकर दिखावा पसंद करते हैं। ठीक है। समाज की दूषित मानसिकता से विवश होकर राम स्वरूप भी चाहते हैं कि उसकी पुत्री दिखावा करे। वह स्वाभाविक सुंदरता को पाउडर इत्यादि सौंदर्य प्रसाधनों से अधिक दमकाए। ठीक है। कि और अपने आप को मेकअप वगैरह करे और सुंदर लगे, अपनी आत्मसम्मान प्रियता को दबाकर बनावटी विनम्रता दिखाए। अपने दिखावटी आचरण से
वह लड़की देखने आने वाले पिता पुत्र का दिल जीते, अपनी बीए तक की योग्यता को छिपाकर सिर्फ एक मैट्रिक पास लड़की जैसा व्यवहार करे, लड़के के पिता के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में झूठ बोलकर भी उनको प्रसन्न और प्रभावित करे। ठीक है, रामस्वरूप की यह अपेक्षा सर्वथा अनुचित है। देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा को से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वह उचित है या नहीं? नहीं तो क्यों? देखिए, रामस्वरूप यही चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में दिखावे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि उनकी पुत्री बहुत ज़्यादा बेटा सुंदर है, सुशील है, आत्मसम्मान उसे प्रिय है, सादगी पसंद है। ठीक है, लेकिन विवाह के समय के पिता चाह रहे हैं कि वो अपनी आत्मसम्मान प्रियता को दबाकर बनावटी विनम्रता दिखाए, अपने दिखावटी आचरण से वह लड़की देखने आने वालों के दिल को जीते। ठीक है, अपनी बीए तक की योग्यता को छिपाकर एक मैट्रिक पास लड़की जैसा व्यवहार करे, उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब दे। अब देखिए, लेकिन बेटा रामस्वरूप की यह अपेक्षा अपनी बेटी से सर्वथा अनुचित है, गलत है। यह ठीक है कि पुत्री के विवाह के लिए वह मानसिक दबाव में है, परंतु पुत्री से यह आशा करने की अपेक्षा उनको उसके लिए सुयोग्य तथा उसके गुणों को महत्व देने वाले वर की तलाश करनी चाहिए। उनको सामाजिक बुराइयां तथा दकियानूसी लोगों के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए तथा अपनी पुत्री की मदद करनी चाहिए। रामस्वरूप की तुलना में उमा का आचरण अधिक यथार्थपूर्ण है। ठीक है बेटा, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है आपका, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल प्रसाद जो है वो विवाह को क्या मानते हैं? गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। ठीक है, और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को क्या करते हैं? छिपाते हैं। तो आप अपने विचार से लिखिए कि क्या ये दोनों अपराधी हैं या नहीं हैं, तो कैसे? ठीक है बेटा, अब देखिए, गोपाल प्रसाद लड़के का पिता है, अपने बेटे शंकर के साथ उसके विवाह के लिए रामस्वरूप की लड़की उमा को देखने आए। रामस्वरूप के साथ कुछ ठुकुर सुहाती अर्थात कुछ औपचारिक सी बातें करने के बाद वो बोलते हैं कि चलो अब बिजनेस की बात कर लेनी चाहिए। बिजनेस से उनका तात्पर्य शंकर के विवाह से है। बिजनेस अर्थात विवाह के समय देन लेन से, कि विवाह के समय क्या दिया लिया जाएगा। गोपाल प्रसाद के विचार में शादी एक मानवीय सामाजिक कार्य न होकर एक व्यापार है। ठीक है, गोपाल प्रसाद का मानना है कि शादी एक व्यापार है। बिजनेस शब्द का प्रयोग उनकी इसी मनोवृत्ति को दर्शाता है। वह विवाह को भी लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं। लड़की को किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु के समान तरह तरह से परखते हैं। उमा का कहना है कि हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, गलत नहीं है क्या? देखिए, वो विवाह को क्या मानते हैं? बिजनेस। ठीक है, लड़की को किसी बाजार में, उनका मानना है कि लड़की को किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु के समान तरह तरह से परखते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा कि मैंने आपको बेटा समझाया था, वो पूछते हैं चाल ढाल तो ठीक है, दिखने में भी सुंदर लगती है, गाना बजाना आता है, पेंटिंग वगैरह आती है, सिलाई कढ़ाई तो आती होगी, फिर इसने इनाम तो जीते होंगे,
ठीक है। इस तरीके से लड़की को किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु के समान तरह तरह से परखते हैं। उमा का कहना है कि हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है क्या? गोपाल प्रसाद और शंकर कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि लड़की कम पढ़ी लिखी हो। राम स्वरूप भी चाहते हैं कि उमा की शादी शंकर के साथ हो जाए, क्योंकि शंकर मेडिकल में पढ़ रहा है, उसके पिता एक अच्छे वकील हैं। इस कारण वह उमा को ग्रेजुएट न बताकर मैट्रिक पढ़ी हुई बताते हैं। वह उसकी वास्तविक शिक्षा को छिपाते हैं। ठीक है बेटा, इस संबंध में हम दोनों ही दोषी हैं। दोनों कौन कौन? गोपाल प्रसाद भी और राम स्वरूप भी, दोनों ही इस संबंध में दोषी हैं। गोपाल प्रसाद का अपराध यह है कि वे स्त्रियों को पुरुषों से नीचा मानते हैं तथा पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने, राजनीति करने तथा तर्क वितर्क करने को स्त्रियों के लिए उचित नहीं मानते। उनकी दृष्टि में कुछ बातें पुरुषों के लिए तो ठीक है, परंतु स्त्रियों के लिए नहीं। वह पढ़े लिखे होते हुए भी, देखिए खुद वकील हैं, बेटा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, पढ़े लिखे होते हुए भी उनके विचार दकियानूसी हैं। राम स्वरूप भी दोषी है, क्योंकि उनमें सत्य का पालन करने का साहस नहीं है। वह गोपाल प्रसाद के सामने झुकते हैं तथा चापलूसी भरा आचरण करते हैं। वह अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा पर गर्व करने के स्थान पर उसे छिपाते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता का अभाव दिखाई देता है। राम स्वरूप जी करते हैं उनके पीछे सामाजिक दबाव तथा अपनी बेटी की भलाई की भावना है, अतः उनको कुछ दोष कम हो जाता है। देखिए राम स्वरूप जो कार्य किया वो बेचारे अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उनका दोष कुछ कम समझा जाना चाहिए। लेकिन गोपाल प्रसाद का दोष अधिक है, जो विवाह को क्या समझते हैं? एक बिजनेस। विवाह क्या एक बिजनेस है? क्या व्यापार है? लेकिन उनका मानना है कि विवाह एक व्यापार है। ठीक है, वो इस तरीके से लड़की की किस तरीके से जो गोपाल प्रसाद है, ठीक है, जो लड़के का पिता है, वो लड़की को किसी बाजार में बिकने वाली वस्तु के समान तरह तरह से परखते हैं। ठीक है, लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं, उसके सारे गुणों को परखते हैं, क्या क्या इसमें गुण हैं। तो राम स्वरूप की बजाय गोपाल प्रसाद जो है वो अधिक क्या है? दोषी है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? तो दोनों ही अपराधी हैं, लेकिन दोनों के अपराध में अंतर है। इसमें राम स्वरूप को कम अपराधी माना गया है। क्यों? क्योंकि राम स्वरूप जो करते हैं उनके पीछे सामाजिक दबाव तथा अपनी बेटी की भलाई की भावना है, अतः उनका दोष कुछ कम है, क्योंकि वो अपनी बेटी की भलाई के लिए क्या कार्य करते हैं? बेटी की पढ़ाई कितनी है? बीए तक की, और बेटा वो उसके लड़के वालों को उसकी पढ़ाई क्या बताते हैं? मात्र मैट्रिक, अर्थात 10वीं पास है, सिर्फ इसलिए कि वो ये चाह रहे थे कि मेरी पुत्री का विवाह एक अच्छे घर में हो जाए। इसलिए मजबूरीवश उन्होंने अपनी पुत्री उमा की उच्च शिक्षा को क्या किया? उच्च शिक्षा को छिपाया। लेकिन जो गोपाल प्रसाद का व्यवहार है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विवाह कोई बिजनेस नहीं होता। विवाह दो परिवारों का मिलन, दो दिलों का मिलन होता है, ना कि विवाह कोई व्यापार है। और उनको तो बस ये था कि विवाह एक व्यापार है और लेन देन को वो ज़्यादा महत्व देते थे। कौन?
गोपाल प्रसाद। ठीक है बेटा, आज मैं आपको इतने ही क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके, जो भी क्वेश्चन आज आपको वीडियो के माध्यम से भेजे हैं बेटा, इनको अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना और होमवर्क नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।